नमस्कार, जय हिंद, सुप्रभात। बहुत बहुत स्वागत है मध्य प्रदेश के सभी अतिथि शिक्षक भाइयों का एक बार फिर से राम सर यूट्यूब चैनल में। उम्मीद है आप सभी स्वस्थ होंगे। कल की वीडियो में थोड़ा सा सत्र को लेकर के जो समस्या हुई उस बात को लेकर के काफ़ी लोगों की क्वेश्चन उसी पे बात पे अटके हुए थे। मतलब वो मूल आधार नहीं समझे कि सत्र समाप्त हो रहा है नहीं हो रहा है, आगे की क्या रणनीति होनी चाहिए, उसकी अपेक्षा हुई ये बात पे अटके थे कि सर इसमें 22-23 क्यों लिखा हुआ है। तो ये सब बातें हैं, बाकी ये तरीके से कुछ मिस्टेक होती रहती है आजकल, तो ये कॉमन हो गया है। पर मुख्य बात ये है कि फाइनली अब आप लोगों का सत्र जो है वो 31 अप्रैल तक का है। मतलब जो आपका अप्रैल महीना है इस पे भी आपको मानदेय मिलेगा। पर बात मूल विषय ये है कि जब सत्र के साथ आज आपके बीच काम है, मतलब रोजगार है, कार्य है, उसके बाद सरकार का ये कैसा नज़रिया है कि आप लोगों को सत्र के बीच में रोक रहे हैं। जबकि आप स्वयं ही शिक्षा विभाग से ये अपील कर रहे हैं कि शिक्षा व्यवस्था में बच्चों को विद्यालय बुलाया जाए, विद्यालय मार्च से शुरू किए जाए। अप्रैल से आपने मार्च अप्रैल से आपने सत्र शुरू कर लिया। वहीं दूसरी तरफ देखा जाता है कि हर साल जो भी इलेक्शन होते हैं, चाहे पंचायती इलेक्शन हो, चाहे विधानसभा के हो, चाहे लोकसभा की हो, अतिथि व्यवस्था बरकरार रखी जाती है। पर ऐसा क्यों? तो देखिए, कहीं ना कहीं इसके पीछे दो बातें हैं। मैं आपको अगर समझाऊं, पहली बात तो ये सरकार की बहुत बड़ी मिस्टेक है। अब यहाँ पर आपको पहले तो वो देख लीजिए नोटिस, क्योंकि काफ़ी लोगों का कहना था कि ये सर फर्जी है क्या नहीं है। तो देखो, मिस्टेक विभाग ने की थी। जैसे ये आया था, इसमें क्या लिखा है मिस्टेक में, यहाँ पे 24 लिख दिया, यहाँ 23 लिख दिया इन्होंने। फिर यहाँ पर इन्होंने 22-23 लिख दिया। तो देखो, है तो आपका आदेश उसी अकॉर्डिंग, लेकिन थोड़ा डेट में मिस्टेक किया गया है। जैसे एक और आदेश था, ये आपके लिए था आदेश, ये परफेक्ट आदेश था, इसमें सारी चीज़ें बिल्कुल सही तरीके से मेंशन की गई थी। तो बात इतनी सी है कि सरकार 2 महीने और अगर मानदेय दे देती तो क्या दिक्कत थी? क्योंकि वैसे भी जून जुलाई में आपका सत्र ऑफिशियली शुरू होता ही है। हर साल की तरह आपको नए सत्र से भर्ती की जाती और पुराने अतिथि शिक्षकों को यहाँ पर रोका जाता। लेकिन सरकार 2 माह के लिए रेगुलेटरी अपने फॉलो कर रही है। तो ये चीज़ अब आपको समझनी चाहिए कि अगर आप अगले सत्र के लिए तैयार हैं, क्योंकि देखिए अगले सत्र की जो रणनीतियाँ इस बार होनी है वो सरकार की डीपीआई की कुछ नए नज़रिए के साथ होनी है। मैं आपको बता दूं, देखो, आप लोग अगर महापंचायत का प्रयास नहीं करते, आपकी जो मांग है वो डीपीआई से नहीं है, आपकी मांग है सरकार से। कि सरकार ने कहा था कि साल भर तो स्थायी एक रोजगार रहे कम से कम। साल भर का मतलब ये कि अगर आपको जुलाई से या जून से प्राण्य मिलता है तो जून जुलाई से जून जुलाई तक तो आप रह सकते। 2 या 3 महीने का क्यों आपको ये अंतराल रखा जा रहा है? पहली बात। दूसरी बात ये कि अगर आप लोगों को पता है कि इतना अच्छा आपने जब मानदेय किया है, और आप एक बात समझ लेना, इस बार जो जून जुलाई में नए अतिथि शिक्षकों की प्रक्रिया होगी उसको लेकर के मैं वीडियो बहुत अच्छे से बता चुका हूँ कि किस तरीके से आपको लिया जाना है। लेकिन उनके लिए भी आज सचेतना है, या हम कह सकते हैं सचेत मैं कर रहा हूँ इस बात को लेकर के कि आज अगर आपने इस बात की जिक्र नहीं किया सरकार से, इस बात का आपने आज सरकार से जिक्र नहीं किया कि साल भर तो कम से कम हो, ये 2-3 महीने फिर क्या करेंगे बताइए आप मुझे? अगर किसी का जीवन का एक जो रूटीन बना है कि चलिए ये इतना मानदेय आता है, इसमें ये खर्च जाते हैं, इसमें ये खर्च निकलते हैं। क्योंकि यहाँ पे कोई लखपति या करोड़पति आके तो अतिथि शिक्षक बनता नहीं है। जिसके पास अच्छी संपत्ति है वो थोड़ी ना यहाँ गेस्ट में आके 15-12 हज़ार रुपए के लिए पढ़ाएगा। पढ़ाएंगे वही जिनको इसकी आवश्यकता है। तो आप लोग अपने जिले स्तर पर संगठन जो बनाया हुआ है उस संगठन में ये सक्रियता लाइए। मैं पिछले 1 सालों से लगा हुआ हूँ कि नियमितीकरण को आप स्थायित्व के साथ मत जोड़िए। पहले काम आपका है फिक्सेशन कराना, और अगर आप इसमें सफल हो जाते हैं तो समझिए आपके आगे की प्रक्रिया भी सफल हो गई। तो इस बात पे आप लोग विचार करिए कि लगातार सरकार की मांग चल रही है, या सरकार के जो अधिकारीगण हैं, अगर मुख्यमंत्री जी आपके यहाँ दौरा कर रहे हैं, पूर्व मुख्यमंत्री जी, तो वो कहिए कि हमें बेरोजगार कर दिया गया है सरकार ने, आप लोगों ने ही चुनाव से पहले। तो इतना भी तो सरकार को सोचना चाहिए था कि चुनाव है, कम से कम चुनावी प्रक्रिया तो 2 महीने निकल जाने दीजिए। तो ये एक बहुत बड़ा मिस्टेक है बाय द गवर्नमेंट, बाय द एवरीथिंग। क्योंकि देखो, 2 माह का वेतन कोई बड़ा मानदेय वेतन नहीं था। आपको जून तक रखते, बाकायदा सत्र शुरू हो ही चुका है मार्च के बाद से। तो अगले सत्र में यही है कि आप लोग सभी जो भी साथी इस बार इच्छुक हैं, जून और जुलाई में ये सत्र शुरू होगा। और देखो, ये एक आशा की जा सकती है, जैसे उम्मीद कह सकते हैं ना, उम्मीद है कि डीपीआई अगर कुछ नया करना चाहे, क्रिएटिविटी करना चाहे, तो डीपीआई एक नया काम ये कर सकता है नए सत्र से। देखो, भर्ती के जो नियम हैं, एक बात ध्यान रखना कि इस बार सभी को नहीं लिया जाएगा। एक बड़ा आदेश आया है, उस आदेश की चर्चा हम दोपहर में करेंगे, जिसमें आप लोगों के परिवार की जानकारी मांगी जा रही है।
मतलब अगर आपके एक परिवार से 2 अतिथि शिक्षक या 3 अतिथि शिक्षक पढ़ा रहे हैं तो वहाँ पर आप में से किसी एक को मौका मिलेगा। ये नियम आप देखना, कल या परसों मैं आपको दिखाऊँगा आज शाम को। तो यहाँ पर जो नया सत्र होगा इसमें ये उम्मीद है कि डीपीआई चाहे तो 1 साल का अनुबंध अपनी तरफ से कर दे कि 1 साल सत्र आपको पूरा कंप्लीट है। ये उम्मीद है। मैं 100% श्योर नहीं हूँ इस बात को लेकर के, ठीक है? फिलहाल की स्थितियाँ ये हैं। अभी आप लोगों को 31 अप्रैल तक का मानदेय आ जाएगा, मतलब जो आपका मई महीना होगा उसमें आपका अप्रैल महीने का मानदेय आ जाएगा। उसके बाद जो मई जून का सत्र शुरू होगा, आप लोगों की नियुक्तियां होगी, उस समय पूरी प्रक्रियाएं आयोजित की जाएंगी डीपीआई की तरफ से। ठीक है, तो फिलहाल आपका काम इतना सा है कि सरकार को अवगत कराइए कि हमें मध्य सत्र में या बीच सत्र में आप लिख के विभाग ने ही बाहर कर दिया है, अब हम आस्थन हैं, कहीं कोई स्थायी रोजगार नहीं है, हम आगे के भविष्य के लिए क्या कर सकते हैं, ये जवाब आप सरकार से मांगिए। और नए सत्र के लिए जो अतिथि शिक्षक तैयार हैं उनके लिए मैं अगले वीडियो में चर्चा करूंगा कि प्रक्रिया किस प्रकार की होगी और किस प्रकार से इसका जो नियम होंगे वो बन सकती है। ठीक है, तो फिलहाल इस वीडियो में साथियों इतना ही। अप्रैल का मानदेय आपको प्राप्त हो जाएगा। अगले सत्र की क्या प्रक्रिया होगी इसके संबंध में चर्चा हम अगले वीडियो में करेंगे। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही साथियों। जय हिंद, वंदे मातरम।